यहाँ पर हमें ये वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, इसके अंदर क्या बता रहे हैं, ओनली स्पेल्ड बता रहे, बिजनेस डिपेंड करते हैं टू ए सिग्निफिकेंट डिग्री, डिग्री की स्पेलिंग गलत है तो यहाँ पे डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थिंग्स ऑन विच आर लाइव्स डिनाई नहीं रिलाई आर द वंस, ठीक है। आगे, फर्दर इवोल्यूशन इज नीडेड टू बी एबल टू एक्सेस द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दीज फाइंडिंग्स। अगर हमें एक्सेस करना है बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस को, एक्सेस नहीं करना, अपने को समझना है, इसके लिए फर्दर एवोल्यूशन नीडेड होगा। तो एक्सेस की यहाँ पे कोई मतलब नहीं आ रही है। नेक्स्ट, सिंस शी हेल्प्ड अस बिफोर, क्योंकि उसने हमारी हेल्प पहले की थी, इट इज़ लॉजिकल टू अश्योर दैट शी विल हेल्प अस अगेन। ये अश्योर करना नहीं, यहाँ पे इट इज़ लॉजिकल टू अज्यूम करना लॉजिकल होगा कि वो हमारे वापस भी हेल्प करेगी, तो अश्योर यहाँ गलत है। द कॉन्फ्रेंस विल गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद अदर। अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग गलत है, APPO आएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक अपने को पैसेज दे रखा है, तो वो पैसेज का क्वेश्चन देखते हो। इसके अंदर अगर कोई वोकैब का क्वेश्चन है तो साथ साथ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डिप्लॉय करना मीन्स तैनात करना, डिप्लॉय करने का मतलब होता है ये यूटिलाइज करना, तो इसका क्लोजेस्ट मतलब यूटिलाइज ही आ रहा है, बाकी सारे नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्रेडेटर ब्रीड्स फास्टर देन द प्रे, इवेंचुअली द प्रेडेटर रन आउट ऑफ वुड एंड डैश, और वो भूखा मर जाएगा। ये कह रहा है अगर शिकारी जो होगा प्रे से, शिकार से ज़्यादा ब्रीड करेगा, मतलब उसके बच्चे ज़्यादा पैदा होंगे, तो इवेंचुअली द प्रेडेटर्स, तो प्रेडेटर्स के बाद फूड की कमी हो जाएगी, शिकार की कमी हो जाएगी, और वो स्टार्व कर जाएगा, भूखा मर जाएगा, ठीक है। आगे, सेट असाइड एन अपॉइंटमेंट that is longer than usual, ठीक है, so that there is time to deal with the patient dash, पेशेंट के कंसर्न्स के साथ, ताकि हम डील कर सकें उसके कंसर्न्स के साथ। आगे, अनकंट्रोल डायबिटीज़ डैश द रिस्क, तो वो डैश करती है, इंक्रीज करती है, इंक्रीजेस तो नहीं आएगा, अनकंट्रोल डायबिटीज़ नहीं आ सकता, इंक्रीज द रिस्क ऑफ, ठीक है, इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ। आगे, द प्रेजेंस ऑफ नॉन मार्केट फोर्सेस सच एज द रेगुलेशंस, टिके बेसिस और ट्रेडिशन में डैश कंपटीशन, तो ये कंपटीशन को डैश कर सकते हैं, ठीक है। फोर्सेस की बात हो रही है, कुछ नेगेटिव फैक्टर की बात हो रही है, डैश कर सकते हैं, तो सीड कर सकते हैं, रोक सकते हैं, हाँ रोक सकते हैं, या वीक कर सकते हैं, मे वीकन, मे वीकन, मे सीड कंपटीशन को रोक सकते हैं। आई थिंक सीड इज गोइंग टू बी द बेस्ट option. After such an emergency, you would want to dash steps were taken. After such an emergency, you would want to dash steps were taken to cover such emergency in future. To employ, you would want to employ, आपको employ करने पड़ेंगे इस टाइप के steps, ताकि ये टाइप की इमरजेंसी ना आए फ्यूचर में। इसको सेट करना है फॉर 2 months बिकॉज द पॉलिसी, तो यहाँ पे तो ये सेट आ पॉलिसी हैज़ बीन एक्सटेंडेड, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी एम्प्लॉय वो रोड, तो इंश्योरेंस कंपनी एम्प्लॉय जिन्होंने लिखा था वो रोट फॉर 2 months, ठीक है, 2 months बिकॉज द डैश हैड गोन ऑन वेकेशन, ठीक है, ओके। और पॉलिसी हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर 2 months बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी एम्प्लॉयज़ हु रोट दैम हैड गोन ऑन वेकेशन, ठीक है, यही बनेगा। जो हमारी पॉलिसीज़ है, बी से स्टार्ट होएगा, बी के बाद ए आएगा, बी के बाद ए आएगा, तो ये वाला ऑप्शन बनेगा, फिर आएगा CNG, ठीक है। आगे, years including harassment has been defined over the years, ठीक है। law against sexual harassment at the workplace has been defined over the years including harassment, ठीक है। तो laws आएगा, laws से स्टार्ट हो रहा है, laws जो सेक्सुअल हरेसमेंट वाले होते हैं इनको रिफाइन किया ओवर द ईयर्स इंक्लूडिंग हरेसमेंट एट द वर्क प्लेस, ठीक है। तो सी के बाद क्या आएगा, ए आ रहा है बट इसमें दे नहीं रखा, तो और कोई ऑप्शन देखो इसके अंदर, सी के बाद डी भी हो सकता है। लॉज अगेंस्ट सेक्सुअल हरेसमेंट एट द वर्क प्लेस हैव बीन डिफाइंड, तो CDB भी हो सकता है, हैज़ बीन डिफाइंड ओवर द ईयर्स। देखो बी के बाद ए आना चाहिए, बी के बाद क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, बी के बाद ए यहाँ दे रखा है, बी के बाद ए यहाँ नहीं दे रखा, बी के बाद ए यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा है, ओके। तो लॉस अगेंस्ट सेक्सुअल हरेसमेंट से तो ये ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। सी से हैज़ बिन डिफाइंड, इनको डिफाइन किया गया ओवर द ईयर्स इंक्लूडिंग हरेसमेंट एट द वर्क प्लेस, हाँ ये बन रहा है फिर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पार्ट ऑफ द जनरल ट्रांजिशन टू ए मार्केट इकोनॉमी, प्राइवेटाइजेशन लॉ फॉर लैंड हैज़ बिन इंट्रोड्यूस, ठीक है। Privatization laws for land as a part of the general transition
हैव बीन इंट्रोड्यूस टू अ मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, ओके। और एज ए पार्ट ऑफ द जनरल ट्रांजिशन के तौर पर के पार्ट पर प्राइवेटाइजेशन लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया है मार्केट इकोनॉमी में। सी ए डी टू मार्केट इकोनॉमी नहीं यार, गलत क्यों है। प्राइवेटाइजेशन लॉ फॉर लैंड हैव बीन इंट्रोड्यूस। भाई इसको क्लियर रिस्पॉन्स करते हुए आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर एरर बताना है, एरर में मैं थोड़ा टाइम लगाती हूँ, इसके क्वेश्चन को मैं बाद में करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद इसको अपने को क्या करना है, सेट करना है, ठीक है। ग्रामेटिकली करेक्ट वाला बताना। मच ऑफ द क्रैश इन द इंश्योरेंस कंपनी कैन बी ब्लेम्ड ऑन द इंडस्ट्री और रिलाइज ऑन सिंगल प्रोडक्ट। मच ऑफ द क्रैश इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री कैन बी ब्लेम्ड, जो क्रैश होया उसको ब्लेम किया जा सकता है, ठीक है। कैन टू ब्लेम टू बी ऑन दी, टू टेक ऑन द ब्लेम फॉर, कैन ब्लेम्ड, कैन। मच ऑफ द क्रैश को कोई करेक्शन की जरूरत नहीं लग रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिगो हैज हैज बी केप्ट हैज बीन केप्ट ट्रैवल एजेंट्स हैप्पी, हैज़ केप्ट या इंडिगो ने रखा है ट्रैवल एजेंट्स को हैप्पी रखा है विद टर्नओवर बेस इंसेंटिव्स दिए हैं और 20% सेल किया अपने टिकट्स को उनके पोर्टल के थ्रू, ठीक है, ओके। हैज़ केप्ट ट्रैवल एजेंट्स हैप्पी, ठीक है। इंडिया का जो बैन है 59 चाइनीज़ ऐप के ऊपर, ये कब आया है, जब वो टेंशन बढ़ती जा रही है इंडिया एंड चाइना के बीच में, मेक मेक इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग द सॉवरेनिटी। और ये स्टेप्स क्यों लिया गया है, ठीक है, इसको लिया गया है। तो ये जो बैन है, हैज़ मेड क्रॉस नहीं, हैज़ मेड बिलो द इंटरेस्ट नहीं, मेक इन द इंटरेस्ट ऑफ, मेड इन द इंटरेस्ट ऑफ, मेक इन द इंटरेस्ट ऑफ। एक बार इसको भी क्लियर रिस्पॉन्स करती हूँ। While business travel evaporated in a flash when the coronavirus hit, it may be taken 2 to 3 years for it to fully recover, far longer than many travel experts initially predicted. While business travel evaporated in a flash when the opportunity hit, it may be taken 2 years. It it may be it may take 2 to 3 years. मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी चाहिए यहाँ पे। Indian tech experts are highly skilled and appreciated across the globe, and the recent ban on Chinese app might be the perfect time for aspiring entrepreneurs and professionals, ठीक है, to make a mark of their own, ठीक है, in a highly competitive। आगे इसको भी सेट करना है। रिसेंट हेल्थ वार्निंग फ्रॉम WHO has fueled a furious debate as cell phones have been added to the list of things that might cause cancer। ABCD, ये तो सही लग रहा है, ये तो सही लग रहा है। आगे सबसे पहले मैं इसको कर लेती हूँ। फॉर द पास्ट 5 डिकेड, पिछले 5 ईयर से जो रिसर्चर है वो वर्क कर रहे हैं, RNA वैक्सीन को लाना चाहते हैं और मलेरिया के अगेंस्ट। 2018 में एक जो टीम थी येल स्कूल ऑफ मेडिसिन के अंदर, इन्होंने पब्लिश किया था अर्ली रिजल्ट्स को, जो सजेस्ट कर रहे थे कि जो RNA वैक्सीन है जो अप्रोच की गई है शोज प्रॉमिस इन माइस। तो ये कह रहे हैं चूहों के अंदर ये अपना मतलब कैपेबिलिटी दिखा रही है, बट मेक्स द न्यू डेवलपमेंट ऑन मलेरिया वैक्सीन स्पेशली एक्साइटिंग। तो नई डेवलपमेंट्स जो आई हैं मलेरिया वैक्सीन के ऊपर, वो उसको एक्साइटिंग क्या चीज़ बनाती है कि जो मलेरिया इंक्रेडिबली डिफ़िकल्ट है टू वैक्सीनेट अगेंस्ट, जिसके अगेंस्ट कोई वैक्सीनेशन मिल जाए, अच्छी वैक्सीनेशन मिल जाए। जो डिसीज इस कोज बाय पैरासाइट की वजह से होता है, जिसका नाम ये होता है विच इज़ कैरिड इन मॉस्किटो बाइट, से कि मॉस्किटो बाइट में होता है। और जो पैरासाइट होता है हैज़ अ वैरायटी ऑफ टैक्टिक्स टू इवेड द इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम को इवेड कर जाता है, इसकी बहुत सारी टैक्टिक्स अपनाता है ये। डिस्पाइट डिकेट्स ऑफ इतने सारे दशक बीत गए, रिसर्च की गई, ओनली वन मलेरिया वैक्सीन आर टी एस
एज सो फार हैज़ पास द टेस्ट, इस टेस्ट को इसने पास किया है। इसकी एफिकेसी भी लो है, परहैप्स अराउंड 30% या मतलब एफिशिएंसी रेट इसका 30% है, और इसके लिए सीरीज ऑफ 4 शॉट्स चाहिए होते हैं, 4 बार लगवाना पड़ता है इस वैक्सीन को, जिसकी वजह से चैलेंज हो जाता है टू एडमिनिस्टर इन पुअर। इसको मतलब मुश्किल हो जाता है पुअर रूरल एरियाज़ में लेके आ पाना, जहाँ पे मलेरिया क्या करता है, हिट करता है बहुत ज़्यादा। मोस्ट वैक्सीन होती है ये यूज़ डेड एंड इनएक्टिवेटेड डिसीज एजेंट, इसको यूज़ करती हैं इनएक्टिव एजेंट को। आरएनए क्या करता है, वैक्सीन वर्क डिफरेंटली, आरएनए अलग तरीके से काम करता है। वो इंजेक्ट करते हैं आरएनए इंस्ट्रक्शन को हमारे सेल के अंदर। ओके, ये जो सेल्स होते हैं प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन को, खुद से ही प्रोड्यूस करते हैं और डेवलप करते हैं इम्यून रिस्पॉन्सेज को वहीं से। जो आरएनए होता है प्रोड्यूस करता है मोर ड्यूरेबल इम्यूनिटी अगेंस्ट डिसीज, मतलब लंबे टाइम तक चलने वाली इम्यूनिटी मिलती है आरएनए वैक्सीन से। व्हेन द अप्रोच वाज ट्राइड इन अ माउस मॉडल बाय द येल स्कूल ऑफ मेडिसिन, जब चूहों पे ट्राई किया गया, प्रिलिमिनरी रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे आए थे। जो नेक्स्ट स्टेज क्या था, ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल था, पॉसिबली कहाँ हुए थे, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में हुए थे, जहाँ पे जो वैक्सीन था इसको इवेल्युएट किया गया, और जो उसका जिसका एंटी मलेरिया प्रोग्राम जिसके अंदर क्या था, इंक्लूड्स ह्यूमन चैलेंज ट्रायल विद वॉलंटियर्स टू टेस्ट वैक्सीन एफिकेसी। तो यहाँ पे टेस्ट करना था वैक्सीन एफिकेसी को ह्यूमन के ऊपर। मलेरिया किसकी वजह से होता है, एक पैरासाइट की वजह से होता है जो कि मॉस्किटो कैरी करते हैं, और जो ह्यूमंस होते हैं इन्फेक्ट हो जाते हैं व्हेन द मॉस्किटो, जब उनको बाइट करते हैं। ठीक है, जो डिसीज होता है इसकी वजह से फीवर्स हो सकता है, चिल से मतलब ठंड लग सकती है, एंड सेवरल केसेस अनीमिया सीजर्स हो आ सकते हैं, एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जो हेल्दी एडल्ट्स होते हैं यूजुअली वो रिकवर कर जाते हैं, बट मलेरिया क्या होता है, डिवास्टेटिंग होता है उनके लिए जिनका इम्यून सिस्टम का कमज़ोर होता है, स्पेशली यंगर जो बच्चे होते हैं और जो प्रेग्नेंट पीपल होते हैं। मलेरिया क्या होता है, इस वन ऑफ द लीडिंग कोज होता है मिसकैरेज, इसका मतलब पेट के अंदर बच्चे मर जाते हैं, एंड स्टिल बर्ड्स का एंड चाइल्ड डेथ्स का अराउंड द वर्ल्ड, मतलब इसके अंदर इसका मेन कारण होता है मलेरिया। ठीक है, रिच कंट्रीज के अंदर मलेरिया क्या होता है, वो खत्म हो गया है इन द मिड 20th सेंचुरी थ्रू मास स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड, मतलब बहुत ज़्यादा स्प्रे किया गया, जिसके अंदर डीडीटी को भी स्प्रे किया गया, और दैट हैज़ बीन बैन ड्यू टू द इकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेज। फिर इसको बैन कर दिया गया क्योंकि इसके इन्वायरमेंटल बहुत घातक परिणाम निकलते हैं। पर बहुत सारी जो पुअर कंट्री है वो क्या करती हैं, इसके अंदर एंडेमिक है, एंडेमिक मतलब एक पर्टिकुलर जगह में फैला हुआ मलेरिया, एंड द रेंज ऑफ मलेरियल मॉस्किटोज एक्सपेंडेड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज की वजह से मच्छर भी बढ़ते जा रहे हैं। Measures like insecticide treated bat nets are reasonably effective against malaria। तो ये चीज़ें क्या हैं, इफेक्टिव होती हैं ये वाली चीज़ें, पर वो स्पेंड नहीं कर सकता ऑल देयर टाइम अंडर ए बैड नेट। पर एक बंदा नहीं हमेशा बैड नेट के अंदर रह सकता, ओवर टाइम वी हैव टू डेवलप इंसेक्टिसाइड हमें बनाने पड़ेंगे जो कि मॉस्किटो रेजिस्टेंट नहीं है, जिनके लिए ट्रीट करना एंटायर पॉपुलेशन को प्रोफाइलैक्टिक मलेरिया मेडिकेशन से ऑल्सो वर्क रीजनेबली वेल। तो ये भी अच्छा काम करता है, पर ये कॉस्टली होता है, और हार्ड ऑन द यंग चिल्ड्रन वो आर मोस्ट एट रिस्क, मतलब बच्चों को नहीं दे पाते, जिस पे ज़्यादा होते हैं बच्चे फिर भी। वाइल जो मलेरिया डेथ्स होती है वो कम हो रही हैं डिकेड से, पर जो डिक्लाइन होता है वो रुक गया है कुछ सालों के अंदर। जो डिसीज होता है एज लॉन्ग पोज चैलेंज बना हुआ है वैक्सीन मेकर्स के लिए, ये हार्डर होता है वैक्सीनेट करना अगेंस्ट दैम मैनी अदर डिसीज वेयर वैक्सीनेशन हैज़ रिजल्ट इन ह्यूज पब्लिक हेल्थ सक्सेसेस। तो ये मुश्किल होता है, इन्होंने ये बताया है। मेजर रीज़न दैट इज़ दैट इट इज़ कोज्ड बाय पैरासाइट की वजह से होता है, वायरस और बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता। जो पैरासाइट होता है वो अटैम्प्ट करता है कि वो डिसेबल करता है इम्यून सिस्टम के डिफेंसेस को। ठीक है, हम लर्न करें एग्जैक्टली हाउ इट डज दैट, कि वो ऐसा क्यों करता है, हम अभी भी लर्न करें। जो वायरस जीन्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, इनको आइडेंटिफाई किया गया, साइंटिस्ट ने फाउंड किया कुछ तरीके जो कि इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं पैरासाइट के द्वारा, बट स्टिल बहुत से कुछ लर्न करना बाकी है। एक थिंग क्लियर है कि जो हैविंग गॉटन मलेरिया वंस डज नॉट मेक यू इम्यून फॉर लाइफ। एक बार अगर आपको मलेरिया हो गया तो आप इम्यून नहीं हो जाते पूरी लाइफ के लिए। और टीच करना इम्यून सिस्टम को मलेरिया के साथ फाइट करने के लिए, लाइक वैक्सीन जैसा करती हैं, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। जो ओनली वन वैक्सीन जो प्रूव हुई है मलेरिया के लिए वो RTS है, जो फर्स्ट रोल आउट की गई थी, लॉन्च की गई थी मलावी में 2019 में। क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर जो वैक्सीन है उन्होंने प्रिवेंट किया था 40% केसेस को, पर सीवियर केसेस में 30% इसकी एफिकेसी निकलती है। 3 साल के बाद जो इफेक्टिवनेस होता है वो और भी ज़्यादा कम हो जाती है, दैट्स मच मच लोअर दैन द सक्सेस रेट ऑफ द वैक्सीन फॉर मोस्ट अदर अर्ली चाइल्डहुड डिसीज। ठीक है, तो ये इसका सक्सेस रेट उनसे कम है जो और डिसीज होते हैं उनके मुकाबले, उनकी वैक्सीन के मुकाबले। जो मिसल्स वैक्सीन होती हैं अगर हम कंपेयर करें, इसका 97% इफेक्टिव रेट होता है, जो कि चिकन पॉक्स का 85% और नियरली 100% भी होता है सीवियर केसेस में। बट इवन 30% रिडक्शन कैन मेक अ बिग डिफरेंस, पर 30% भी ऐसे ही नहीं है कि मामूली है, इससे भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है। सो ये जो रिजल्ट होते हैं सफिशियंट होते हैं ये सजेस्ट करने के लिए जो RTS है इसको डिप्लॉय किया जाना चाहिए लार्ज स्केल में, एज द ऑथर्स ऑफ द मैसी 2015 क्लिनिकल ट्रायल पुट इट an additional means for malaria control whilst the next generation of malaria vaccines are being deployed। ठीक है, तो ये एक एडिशनल मीन हो सकता है मलेरिया कंट्रोल का। तो इन्होंने बताया क्या ये एक टाइप का वायरस है, नहीं, इन्होंने बताया था पैरासाइट, इट कैन इवेट द इम्यून सिस्टम, बिल्कुल सही बात है, इट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय हाँ मॉस्किटो बाइट से ट्रांसफ़र हो जाता है। वट इज़ वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू
एडमिनिस्टर द वैक्सीन आरटीएस इन पुअर एरियाज, क्योंकि हमको 4 स्लॉट चाहिए होते। हाँ, इन्होंने ये बोला था। इंफ्रा की कमी है, ऐसा कुछ बोला था। हेजिटेंसी है, ऐसा भी नहीं बोला। इन्होंने कहा था इसके 4 शॉट्स चाहिए होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर आरएनए वैक्सीन, दे प्रोवाइड मोर ड्यूरेबल इम्यूनिटी। हाँ, ये तो सही है। दे इंक्लूड सेल्स टू प्रोड्यूस, बिल्कुल सही बात है। ये इंजेक्ट करते हैं आरएनए को, आरएनए इंस्ट्रक्शन हमारे सेल्स को। दे यूज दैट एंड एक्टिवेटेड डिसीज एजेंट। सही है ना ये तो। नॉट होल्ड ट्रू, कुछ मैं दिक्कत कर रही होगी, एक बार चेक कर लेती हूँ। दे इंड्यूस सेल्स टू प्रोड्यूस प्रोटीन दमसेल्फ, हाँ ये था। दे प्रोवाइड मोर ड्यूरेबल इम्यूनिटी, हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ, ओके। दे इंजेक्ट आरएनए इन आवर सेल्स, हाँ ये भी करते हैं। ओके। वो डेड एंड इनएक्टिवेटेड डिसीज एजेंट का यूज़ करते हैं, ये भी ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था। मोस्ट वैक्सीन यूज़ करते हैं, अच्छा मोस्ट वैक्सीन ये यूज़ करते हैं बट आरएनए ये यूज़ नहीं करती, तो ये आंसर होएगा। हाउ वाज मलेरिया इरेडिकेटेड इन रिच कंट्री, स्प्रे किया था इन्होंने इंसेक्टिसाइड को, ठीक है। बाय होल्डिंग लार्ज स्केल वैक्सीनेशन ड्राइव्स चलाई गई थी, ऐसा बोला था क्या? ये तो बोला था कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्प्रे किया गया था, हाँ ठीक है। ये बोला था टू, ओनली टू के बारे में बोला गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोज्ड बाय मलेरिया, ये अनीमिया का नाम लिया था। रेस्पिरेटरी सीजर, फीलिंग, ये नहीं बोला था। आई थिंक डिसेंट्री, ठीक है। ठीक है, और ये वाले क्वेश्चन तो हो गए यहाँ पे। ये एक दो क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, यहाँ पे चेक करते हैं। एरो के क्वेश्चन, जो ग्लोबल डिमांड है नेचुरल रबर के लिए विल इंक्रीज स्पेशली एज डेवलपिंग नेशन ग्रो वेल्दियर, ये इंक्रीज होगी। इंक्रीजिंग विल या विल बी इंक्रीजिंग होता है या विल इंक्रीज होता। द न्यू स्पेस मार्केट इज करेक्टराइज्ड बाय प्रोजेक्ट्स that are focused on, या that are focused on होता है, या that focus on होता। while most people will agree in principle that more environmental protection is better for the bird, they usually hold different views on how to that get there how to get there, वहाँ पर कैसे पहुँचे। while most people will agree in principle that more environmental protection is better, more लग गया, ज़्यादा प्रोडक्शन बेटर होगा, इज़ बेटर। मोर के साथ बेटर लग गया क्या यहाँ पे? सही होता है, एक बार मैं इसको छोड़ ही रही हूँ। जो सिटी प्लानर्स होते हैं शुड बी प्रिपेयर टू रिकॉग्नाइज एंड प्लान फॉर द बेनिफिट्स दैट को वर्किंग स्पेसेस ब्रिंग while minimizing negatively impacting negative impacts। During World War One, ठीक है, artists started using discard objects to push back against the growing commercialization of art, ठीक है। आर्टिस्ट स्टार्टेड यूजिंग डिस्कार्डेड ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने, ठीक है। एक बार और यहाँ पे चेक कर लेती हूँ, ये वाले चेक करती हूँ। ये एक बार वापस से पढ़ते हैं। एज पार्ट ऑफ द जनरल ट्रांजिशन, ठीक है, इसके पार्ट के रूप में जो प्राइवेटाइजेशन लॉज थे लैंड के लिए हैव बीन इंट्रोड्यूस, इनको इंट्रोड्यूस किया गया मार्केट इकोनॉमी में। देखो लास्ट तो इन्होंने सी से एंड कर दिया, सी से एंड। प्राइवेटाइजेशन लॉ फॉर लैंड, ऐसा तो जा ही नहीं रही, यही वाला हो सकता है। इसको चेक कर देती हूँ। मार्केट इकोनॉमी, प्राइवेटाइजेशन लॉ फॉर लैंड हैज़ बीन इंट्रोड्यूस एज अ पार्ट ऑफ द जनरल ट्रांजिशन, हाँ ये एक पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, while most people will agree in principle that more environmental protection is good for the world, I think more environmental protection is good for the world। एंड इस वाला, इंडिया का जो बैन है ऑन 59 चाइनीज ऐप कम अमिड्स द राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ठीक है। ये इंडिया एंड चाइना के बीच में जो टेंशन हो रही है उसकी वजह से आया है। मेड इन इंडिया का जो बैन है उसको, क्या चीज़ को, विल मेक इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग, इसको लिया गया है। मेड इन द इंटरेस्ट, उसको लिया गया है। ये जो बैन लगाया गया है किस वजह से बनाया गया, लिया गया है। मेड इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग सॉवरेनिटी को, हमारी बचाने के लिए, सिक्योरिटी को बचाने के लिए, ठीक है। ठीक है,
एक बार ये वाले क्वेश्चन देखने दे, कोई क्वेश्चन देखते हैं तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं। द presence of known market forces such as regulations, technologies and transition में dash competition। ठीक है, यहाँ पे अपने को क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर दे रखा, ठीक है। यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन दे रखे, ठीक है। यहाँ जो स्पीड दे रखे बोट की स्टील वाटर में अगर 2 से बढ़ा दिया जाए आफ्टर ईस्टिंग, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है 10 सालों में 12 सालों में, मतलब 2 सालों के अंदर कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ गया। अगर देखो तो यहाँ पे कितना बढ़ गया, इससे 6,000 का कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया, किसके ऊपर, 6,000 का कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया, इसके ऊपर बन गया, ठीक है। 2 सालों में बन गया, ठीक है। 2 सालों का इतना था, ठीक है। एक बार, ठीक है, एक बार ये वाला करूँगी, बाद में करूँगी, एक बार देख लेती हूँ क्वेश्चन सारे के सारे, ठीक है। यहाँ पे करते हैं 240 का, 240 दे रखा है, उनटू में 30% दे रखे हैं। यहाँ पे 72 आएगा, प्लस में 173 आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 225 हो जाएगा। 225 डैश का स्क्वायर दे रखा है, माइनस में क्या दे रखा है, 64 दे रखा है, माइनस में 64 दे रखा है, प्लस होएगा 64, यहाँ पे बनेगा 289, नोट करूँगी, यहाँ पे इसका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1140 है, यहाँ पे 19 छिक्के छः, 150, 150 प्लस में कितना होता है, 75 दे रखा है ना, 150 प्लस में 75, और यहाँ पे कितना दे रखा है, 15 को डैश दे रखा है, यहाँ पे कितना 225 होएगा, तो 15 ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1,089, ये किसका होता है, 39 का होता है, 33 का होता है, 33 प्लस में 942, 42, एक मिनट, हाँ 33 और 29 को, 23 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 207 होता है ना, 207 होता है, ये बन जाएगा अपने पास 42, 240 बन जाएगा, 240 बन जाएगा, और डैश परसेंटेज निकालना है, 120 का डैश परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 पे कैंसिल, 6 पे कैंसिल, 6 चौक 24, 40 एंड 200 इज गोइंग टू बी माई आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 छक 36, 360 प्लस में कितना हो जाएगा, 30, 380 प्लस में कितना हो जाएगा, 272 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 652 आएगा, यहाँ पे 262 इसमें से माइनस करना है, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 390, 391, कुछ गड़बड़ किया ना, 65 को 6 से कुछ 36, 6 पंजे 30, 390 होना चाहिए ना, 390 होने, 9 और 7, इसको क्या करना था, मैंने प्लस करना था ना, 9 और 7 16 बना के कैरी 662 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना 400 हो जाएगा, तो 20, तो यहाँ पे कितना आएगा, 20 आंसर आएगा मेरा, माइनस का 20 आंसर आएगा, कोई माइनस तो ये होएगा, रूट करूँगी, 20 आंसर आना चाहिए। चलो इसको एक बार छोड़ती हूँ, आगे क्वेश्चन क्या दे रहेगा, 20% निकालना है, यहाँ पे 72 आएगा, गुना में डैश दे रहेगा, 1/4 निकालना है इसका, तो ये कितना होएगा, 24 65 हो जाएगा, प्लस में कितना है 655 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 720 आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा, 10 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, 30 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 240, 240, 340, मतलब 330 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, 75 का 2/5 निकालना है, तो अगर यहाँ पे 15 15 30 इज गोइंग टू बी माई आंसर, 360, यहाँ पे 9 आंसर आएगा, 9 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 चौके 32, 320 प्लस में 16, 336 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, 84, 6 4 10 बना के कैरी, ये कितना हो जाएगा, 420, अपोन में क्या दे रखा है, प्लस में डैश दे रखा है, यहाँ पे 35 दे रखा है, यहाँ पे 35 दे रखा है, इसको कैंसिल करूँगी, 35 60 पे कैंसिल हो जाएगा, 60 यहाँ पे आएगा, 12, 12 माइनस करूँगी तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 80% निकालना है, तो 25 अट्ठे 200 होता है, माइनस में क्या दे रखा है, 25 प्लस में डैश, प्लस में 11, प्लस में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 27, यहाँ पे 27 जब मैं माइनस करूँगी 175 हो जाएगा, जिसके अंदर से 27 माइनस करना, 25 माइनस करूँगी 150, 152 आंसर आएगा ना, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, 154 आ रहा है इनका, एक बार मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया होगा, 175, ठीक है, 11 प्लस में 4 का स्क्वायर 16, 27, 175, 25 माइनस करूँगी 150, 148 होना चाहिए, 148 होना चाहिए, सॉरी। अगला क्वेश्चन क्या है, 16 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 256, इसमें से 116 माइनस करना है, 0 हो जाएगा, 140 यहाँ पे हो जाएगा, डैश का गुना में क्या दे रखा है, 350 चाहिए, ये 10 पे कैंसिल हो जाएगा, 35 के टेबल में, यहाँ पे 4 पे कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 40 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 17 17 117, 130, 130 को 2 से डिवाइड करेंगे 65 आएगा, प्लस में 16 करेंगे तो यहाँ पे 81 बन जाएगा, रूट करेंगे 9 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
420 यहाँ पे कितना आएगा 20 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 22 आ जाएगा। 22 को किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 240 अपॉन में 16 दे रहेगा, इसको कैंसिल करते हैं तो 16 एकम 16, 16 पंजे 80, ठीक है। तो 15 दूनी 30, 330 इज गोइंग टू बी माई आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पे 4800 हो जाएगा। यहाँ पे कितना दे रखा है 135 में से 25 माइनस कर देती हूँ, पहले कितना आएगा 110 आएगा, 110 में से क्या करना है 80 माइनस और करना है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 30 रह जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 160 आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 441 21 पंजे कितना होता है 110 होता है, प्लस में 20% निकालना है 67 65 65, तो यहाँ पे 20% निकालना है तो 67 और 67 कितना हो जाएगा 120 प्लस में हो जाएगा 134 135 आंसर आएगा, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 245 बन जाएगा, 245 बन जाएगा। डिवाइड करना चाहिए, कुछ गड़बड़ हो रही है ना। 67.5 67.5, ठीक है। 14 और 1 15 सही है यार। इसको अप्रोक्सीमेशन निकालना है कोई। 6 चौक 24, 40 कुछ आंसर आना चाहिए। आगे क्वेश्चन क्या है, दे दो कंपनियां बता रखी है अपने को अलग अलग कुछ प्रोड्यूस करते हैं। एक बार मार्क को रिव्यू करो इस क्वेश्चन को, 5 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर क्या करें 5 का गैप 85 दे रखा है, 90 दे रखा है, 100 दे रखा है, 120 दे रखा है, 160 दे रखा है एंड 320 दे रखा है। यहाँ पे क्या आ रहा है 160 का ही गैप आ रहा है, यहाँ पे 40 का गैप आ रहा है, यहाँ पे 20 का गैप आ रहा है, यहाँ पे 10 का गैप आ रहा है, यहाँ पे 5, तो 5 10 20 20 40, यहाँ पे तो 80 का गैप आना चाहिए, फिर 320 गलत होगा फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 दे रखा है, 4 दे रखा है, 8 दे रखा है, 34 दे रखा है, 96 दे रखा है, 480 दे रखा है। यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 होना चाहिए, तो 34 गलत हो जाएगा, ठीक है 34। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 दे रखा है, 90 134 200 200 288 398, ठीक है। तो यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, ये ऐड हो रहा है अपना 22 ऐड हो रहा है, 22 ऐड हो रहा है, और यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है 44 ऐड हो रहा है, यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है 66 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 88 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे 22 पंजे 110 ऐड होना चाहिए। क्या 110 ऐड हो रहा है, 398 सही तो जा रहा है, कोई भी ऑड वन नहीं लग रहा। 90 44 134 66 190 200, ठीक है 288 भी सही है, ठीक है। 110 मैं इसमें ऐड करूँगी, यहाँ पे 398 सही है, यहाँ पे नन ऑफ दीज आंसर आ रहा है मेरा। 976 यहाँ पे 780, यहाँ पे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ जा रहा है। 346 एंड 240, तो यहाँ पे तो 100 का गैप आ रहा है। यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है 54 प्लस में 67, 110 प्लस में 11, 121 का गैप जा रहा है। ओके, मतलब यहाँ पे 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144 का गैप आ रहा है, हाँ। 7 में से 144 का गैप आ जाएगा, तो यहाँ पे कितने का गैप आ जाएगा 169 का गैप आ जाएगा, एंड यहाँ पे कितने का गैप आ जाएगा 14 का स्क्वायर 196 का गैप आ जाएगा, 0 हाँ 8, ठीक है। और इसको माइनस करूँगी 1, 17 में से 8 गए, इसको माइनस करना एक बार 9, 7 में से 6 गया, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है ना, ठीक है। तो यहाँ पे 600 में से सौ माइनस कर दिया, 680 में से 69 माइनस करना तो 1 आ जाएगा, 7 में से 6 गया 1 और 1 आना चाहिए, फिर इसके अंदर से 144 माइनस करेंगे तो अपने पास आई थिंक आंसर आ जाएगा 581, इसमें गलत होएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आ जाएगा, अगला क्वेश्चन दे रखा है 120 दे रखा है, 125 दे रखा है, 150 दे रखा है, 165 दे रखा है, 200 दे रखा है, 245 दे रखा है, प्लस करेगा 45 प्लस करेगा 35 प्लस करेगा यहाँ पर 15 15 प्लस करेगा यहाँ पे 25 प्लस करेगा, एंड यहाँ पर कितना प्लस करेगा 5 प्लस करेगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 5 15 होना चाहिए, यहाँ पे 25 होना चाहिए, तो ये 135 प्लस में 25, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गलत आएगा, क्या गलत आएगा, यहाँ पे 15 होना चाहिए 5, फिर 15 ऐड, तो ये गलत हो जाएगा। 5 ऐड किया, फिर 15 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 140, फिर 25 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा, तो ये 150 ही गलत होएगा, ठीक है। आगे क्या बताना है, आउट ऑफ द टोटल इसके अंदर डी आई नहीं थी क्या, एक इसलिए डी आई थी, ये वाला कर लेते हैं। देयर आर 3 कंपनीज बता रखी है, टोयोटा बता रखी है, टोयोटा फोर्ड बता रखी है, फोर्ड एंड hyundai बता रखी है, hyundai 1 2 3 जो मैन्युफैक्चर करती है डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स को, ए एंड बी को मॉडल को बनाती है, ए को बी को बनाती है, ठीक है। द नंबर ऑफ कार जो मैन्युफैक्चर की गई है फोर्ड के द्वारा टाइप ए की वो 25% ज़्यादा कार जो मैन्युफैक्चर की गई है hyundai के द्वारा जो बी की है। द नंबर ऑफ द कार जो टोयोटा के द्वारा मैन्युफैक्चर की गई है बी के अंदर
टोयोटा के द्वारा बी के अंदर मैन्युफैक्चर किया गया 450। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कार जो टोयोटा और hyundai ने किया टाइप ए की, वो कितनी बता रखी है? टाइप ए की टोयोटा एंड hyundai की बता रखी है यहाँ पे 7x एंड 5x। ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगी। द एवरेज नंबर ऑफ कार जो मैन्युफैक्चर की गई है टोयोटा के द्वारा टाइप ए की, टोयोटा के द्वारा जो टाइप ए की एंड बी की गई है वो 470 बता रखे हैं। 470 यहाँ पे एवरेज बता रखा है, 470 एवरेज बता रही, तो 470 इंटू टू यहाँ पे क्या आएगा? 490 आएगा, तभी एवरेज आई थिंक सही बनेगा। ठीक है, क्योंकि इनका बीच का एवरेज इन्होंने बता रखा है। आगे क्या बता रखा है? नेक्स्ट नंबर ऑफ कार जो कि फोर्ड के द्वारा बनाई गई हैं, फोर्ड के द्वारा टाइप बी की जो कार बनाई गई हैं इस 370, वो क्या है? 370 है। आगे द एवरेज नंबर ऑफ कार जो मैन्युफैक्चर की गई है सारी की सारी कंपनीज के द्वारा कार 380 इंटू में 3 हो जाएगा। ठीक है, 380 इंटू में 3 हो जाएगा। एक बार इसको 900 प्लस में कितना हो जाएगा? 8 24 240, तो ये 1140 हो गया। यहाँ पे कितना है? 700 प्लस में 120, यानी 820 तो यहाँ पे है, तो टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ पे 320 हो जाएगा, 320 यहाँ पे हो जाएंगे। आगे आगे ये वाला ऊपर दे रखा था ना यहाँ पर, इसकी वैल्यू 490 है, तो एक की वैल्यू 70 हो जाएगी, तो यहाँ पे 350 आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर भी यहाँ पे दे रखा था इन्होंने द नंबर ऑफ कार जो मैन्युफैक्चर की गई है फोर्ड के द्वारा टाइप ए की, वो 25% ज़्यादा है hyundai जो कि टाइप बी की मैन्युफैक्चर की गई है। मतलब इससे 1/4 ज़्यादा, 80 ज़्यादा हो जाएगी, तो ये 400 बन जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 770 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 670 आ जाएगा। ठीक है, बट इसका टोटल नंबर ऑफ कार जो मैन्युफैक्चर की गई हैं टाइप ए की, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 800 प्लस में 140, 940 हो जाएगा। अच्छा, टाइप ए की पूछा है इन्होंने ओनली, टाइप ए की 490। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ कार जो मैन्युफैक्चर की गई है टोयोटा के द्वारा टाइप बी की, टोयोटा की टाइप बी की 450 आ रही है। एंड द नंबर ऑफ कार जो कि hyundai की टाइप ए की है, टाइप ए की hyundai की अपने को 7:9 का रेशो बनेगा। 9:7 दे रखा है इन्होंने, तो ये नन ऑफ दीज कर दो। वट इज द एवरेज नंबर ऑफ कार जो मैन्युफैक्चर की गई है फोर्ड के द्वारा टाइप ए की एंड टाइप बी की, फोर्ड के द्वारा कितनी की गई है? 770, 770 तो 350 प्लस में 35 हो जाएगा, तो 385 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। इफ द नंबर ऑफ कार जो कि hyundai के द्वारा बनाई गई है टाइप बी की, hyundai के द्वारा टाइप बी की जो कार बनाई गई 65% है टोटल नंबर ऑफ कार जो मैन्युफैक्चर की गई हैं। यहाँ पे सारा सोल्ड का रेशियो था क्या? अच्छा, 65% है टाइप बी का। द नंबर ऑफ कार जो कि hyundai के द्वारा सोल्ड की गई है टाइप बी की, वो क्या है? इसका 65% है। 65% आप 13/20 लिख सकते हैं। यहाँ पे 16 16 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो 130 प्लस में 16 13 पचे 65, 13 छः 78, 8 218। ठीक है, तो अपने को क्या बनाना है? जो कि सोल्ड नहीं की गई हैं। अच्छा, जो सोल्ड नहीं की गई हैं वो बताना था अपने को। ठीक है, 16 7 112। ठीक है, अगला। ये तो नंबर ऑफ कार जो मैन्युफैक्चर की गई है टाटा के द्वारा ए की, वो क्या 20% ज़्यादा है। ए की एंड बी की बतानी है अपने को। 20% ज़्यादा नंबर ऑफ कार जो कि टोयोटा के द्वारा बनाई गई हैं बी की, टोयोटा के द्वारा बी की बनाई गई हैं उससे 20% ज़्यादा है, यानी 90 ज़्यादा है, यानी 540 है। अपने को यही बताना है, 540। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पता नहीं क्यों गलत करा गया। आगे ये देख लेते हो। ए इज़ 20% लेस देन बी, ए रेशो बी का रेशो दे रखा है। ए क्या है? 20% कम है, एंड ए क्या है? 20% लेस देन बी, मतलब अगर बी 5 है तो ये 4 है। और सी से क्या है? 25% ज़्यादा है, सी से 25% ज़्यादा है। मतलब अगर सी क्या है? 3 है, 1/4 ज़्यादा है, मतलब अगर सी 4 है तो ये 5 है। तो इसको अपन ये सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आगे द सम ऑफ सी बी एंड सी का जो सम बता रखे हैं, यानी 30 और 11, यानी कि 41। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 1025 दे रखा है। इसको करेंगे अपन 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 82 आएगा। तो यहाँ पे कितना होएगा? 0 205, 5 से 25 वैल्यू आ जाएगी। एक की वैल्यू 25 आ जाएगी। तो अपने को सी और डी का रेशियो दे रखा है। सी की वैल्यू कितनी होगी? 16 इंटू में 25, 25 की वैल्यू ये दे रखी है, मतलब यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे 12 की वैल्यू भी क्या होगी? 16 से मल्टीप्लाई होगी। तो डी की वैल्यू निकालनी है 120 प्लस में 72, यानी 192, 192। ठीक है, नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन बता रखा है 4 ईयर्स अगो जो एज थी ए की, वो क्या 25% ज़्यादा थी बी की एज से। बी की एज से 25% ज़्यादा थी, 5:4 का रेशियो था। ये कब थी? 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अगर फ्रॉम नाउ। और इन्होंने बता रखा है 12 साल बाद जो ए की एज होगी वो 15% ज़्यादा हो जाएगी बी की एज से, मतलब 23:20 का रेशियो बनेगा। यहाँ पे क्या 1 का है, यहाँ पे गैप क्या है? 3 का है, तो यहाँ पे भी 3 का गैप बनाना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, 15 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब क्या सेम गैप आ रहा है? अब सेम गैप आ रहा है। यहाँ पे -4 था, यहाँ पे +12 था। तो अगर डिफरेंस देखेंगे 8, 8 की वैल्यू हो जाएगी 16, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो अपने को डिफरेंस बताना है उनकी एजेस में।
उनके एजेस का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6 साल का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 का गैप है, तो 3 दूनी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आर्टिकल जिसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 1500 है, सीपी अपने को 1500 बता रखा है, इसको मार्क किया गया, एमपी बताया गया 40% अबो, मतलब 600 ऊपर, तो 2100 का मार्क किया गया। आर्टिकल बी, ये आर्टिकल था आर्टिकल बी, जिसकी जो सीपी बता रखी है वो 1200 है, इसको प्रॉफिट पे सोल्ड किया गया 60% के प्रॉफिट पे, 720 के प्रॉफिट पे, यानी 1920 का। द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल्स आर इक्वल, एस पी इक्वल है, तो अपने को बताना है कितना डिस्काउंट इस पर ऑफर किया गया, मतलब 180 का डिस्काउंट ऑफर किया गया इस पर, ठीक है। अगला अगला 12 पीपल ने परचेज किया था 150 आर्टिकल्स को, 12 पीपल ने 150 आर्टिकल को परचेज किया था। अनदर 20 पीपल इन्होंने 160 आर्टिकल को परचेज किया था। अनदर 8 पीपल इन्होंने क्या किया था, 100 आर्टिकल को परचेज किया था। सो तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1800, इसको कैंसिल करेंगे, ये कितने हो जाएंगे 3200, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे 800, तो ये 4000, 5800 को अपन ने क्या करना है, एवरेज कितने पीपल हैं, टोटल पीपल कितने हैं यहाँ पर, 20 20 40 है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर देना मैंने, प्राइस निकालने लगी मैं तो, ठीक है। प्राइस 250 प्लस में 160 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 4100, ठीक है। और डिवाइड किससे करना है, 40 से, तो ये 410 आर्टिकल्स आ रहे हैं मेरे, तो कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ ना मैं, 12 18 पता नहीं क्या गड़बड़ कर रही हूँ, बाद में देखती हूँ। रेशियो होता लेंथ एंड ब्रेथ का जो रेशियो बता रहेगा वो 5:4 का रेशियो है। जो पैरामीटर बता रहेगा रेक्टेंगल का पैरामीटर 2 × L+ में भी, इसको एक्स ले लेती हूँ, एक्स ले लेती हूँ, L+ में भी 9x हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 216, यहाँ पे कितना आ जाएगा 72, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8, तो लेंथ आ जाएगी अपने पास 40, लेंथ आ जाएगी 40, यहाँ पे आ जाएगी ब्रेथ आ जाएगी 25, ईच साइड ऑफ द स्क्वायर की ईच साइड देर के 25% ज़्यादा है, ब्रेथ से क्या 25%, 1/4 ज़्यादा, यानी 8 ज़्यादा, मतलब ये हो जाएगी 40। तो अपने को बताना है पैरामीटर ऑफ दी रेक्टेंगल, तो अपने को पैरामीटर दे रखा था, पैरामीटर डिफरेंस बिटवीन द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना आएगा, 160 हो जाएगा, तो यहाँ पे 40 और 16 56 का गैप आ रहा है। क्या कर दिया मैंने, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, लेंथ ब्रेथ दे रखी है 2 × L+B, ठीक है 9x, यहाँ पे कितना आ जाएगा, अरे क्या कर दिया, यहाँ पे 108 आएगा, एक्स की वैल्यू 12 आएगी, तो ये 12 × 5 = 60 बन जाएगा, 12 × 4 = 48 बन जाएगा। और इन्होंने क्या बताया था, 12 ज़्यादा थी, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 मतलब 240, और 216 का गैप निकालना है ओनली, तो 24 का गैप आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन बाद में करूँगा, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जो स्पीड है बोट की स्टिल वाटर में इंक्रीज कर दी गई है आफ्टर ईच आवर, हर घंटे इंक्रीज हो रही है। जो स्पीड की स्ट्रीम की दे रखी है वो 12 बता रही है। जो बोट है उसने ट्रैवल किया 62 किलोमीटर 2 घंटों में किया, डाउन स्ट्रीम में मतलब B+ में 12 में किया है। यहाँ पे चेक करूँगी, यहाँ पे 31 हो जाएगी, इसके अंदर से जब हम माइनस करेंगे 12, तो यहाँ पे 21 में से 2 हो गया 19 हो जाएगी। बी की स्पीड कितनी आ जाएगी, 19 आ जाएगी। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, तो कितने घंटे ट्रैवल किया, 2 घंटे ट्रैवल किया, तो पहले 17 थी, उसको 2 किलोमीटर इंक्रीज कर दिया, ठीक है, पहले घंटे में, दूसरे घंटे में भी इंक्रीज किया होगा, तो 15 देखो, आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे में, मतलब पहले वो चली, फिर उसको इंक्रीज किया, फिर वो पहुंच गई, ठीक है, तो यहाँ पे 17 ही होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, आगे ए और सी ने बिजनेस को स्टार्ट किया, ए और सी ने बिजनेस को 140 लगाई, इसने 360 लगाए। आफ्टर अ ईयर ए ने ऐड कर दिया, 1 साल के बाद, मतलब 12 महीनों के बाद ए ने ऐड कर दिया एक्स को, 150 प्लस में एक्स हो गई। अब इसकी इन्वेस्टमेंट सी ने ऐड कर दिया, मतलब इसने भी 12 सालों के बाद ही किया, सी ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, अरे सी आ गया कुछ, सी था, ठीक है। 360 प्लस में x-40 इसने ऐड कर दिया, एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, ये भी 12 महीनों के लिए, ये भी 12 महीनों के लिए, तो 12 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 280 प्लस में x, विच इज़ इक्वल टू 720 में से, या 720 में से अपने को 40 माइनस करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 680 प्लस में x, ठीक है। और जो प्रॉफिट रिसीव हुआ, इनको 1:2 के अंदर रिसीव हुआ, तो 560 प्लस में 2x, विच इज़ इक्वल टू 680 प्लस में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें से 40 प्लस में 80 120 आ जाएगी, x की वैल्यू ही निकालनी थी, हाँ। ए ने कंप्लीट कर लिया 40% ऑफ द वर्क अलोन एंड लेफ्ट द रेस्ट ऑफ द वर्क फॉर बी, जिसने, इन्होंने क्या मतलब 60% काम उन्होंने पूरा किया, मतलब 3/5 की वैल्यू 60 हो जाएगी, मतलब 4, मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी के कितना टाइम लेता है, 20 दिन लेता है पूरा काम करने में, ठीक है। आगे, इफ द टोटल वर्क कंप्लीट हुआ था 24 दिनों में, मतलब ए ने भी क्या किया था, 12 दिन काम करके गया था, मतलब इसने 2/5 काम को 12 दिनों में पूरा किया था, मतलब ए की एफिशिएंसी 60 है,
60 एफिशिएंसी है तो इसको 60 ले लेते हैं, 3:1 का रेशियो हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे, 15 दिन लगाएंगे टोटल, दोनों मिलके काम पूरा कर देंगे, ठीक है। अगला, तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड मिक्सचर इज 40% मोर देन वाटर। तो मिक्सचर में मिल्क की जो क्वांटिटी है 40% ज़्यादा, मतलब एक्स है, एक्स प्लस में 40 है। 80 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, 80 लीटर वाटर ऐड किया जा सकता है, तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द रिजल्टेंट मिक्सचर वो क्या होगी, 80%। इस 80% ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर, वाटर की क्वांटिटी का 80% हो गया, मतलब 5 और 4 का रेशियो हो गया, ये ऐसे बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे प्लस में 80 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5x प्लस में 200 इज इक्वल टू 4x प्लस में कितना हो जाएगा, 320। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 आ जाएगी। तो अपने को इनिशियल क्वांटिटी निकालनी है, 120 हो जाएगा, एंड 120 एंड 120, 120, 160 प्लस में 120, तो 5 4 रेशियो 3 का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। चलो, हाँ क्यों नहीं रहा। अरे, ठीक है। तो यार 10 शेल्फ दे रखी है अलमीरा के अंदर, बॉटम और शेल्फ बता रखी है, तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 शेल्फ दे रखी है। इन्होंने बता रखा है ई ओ जी को साथ में डी के साथ में नहीं रखा गया, ई भी डी के साथ नहीं रखा गया, जी भी डी के साथ नहीं रखा गया, ठीक है। आगे बता रखा है बी इज 2 प्लेस बिलो ए, नहीं पहले यहाँ पे देख, ए इज 3 शेल्फ बिलो आई, आई के 3 शेल्फ नीचे 1 2 3, यहाँ पे ई हो जाएगा। आई को क्या रखा गया, कोड नंबर शेल्फ पे रखा गया, ठीक है। आई कोड नंबर, बी प्लेसेस 2 प्लेस बिलो ए, बी को 2 प्लेस नीचे रखा गया है, ठीक है। आगे डी इवन नंबर शेल्फ पे रखा गया बी के ऊपर, डी क्या रखा गया, बी के ऊपर रखा गया, और एक इवन नंबर शेल्फ पे रखा गया। आगे 3 शेल्फ आर बिटवीन डी एंड सी, डी एंड सी के बीच में भाई 3 शेल्फ बता रखी है इन्होंने, ठीक है। आगे, आगे यहाँ पे जी था, ठीक है। आगे क्या दे रखा, जे इज 1 प्लेस अबोव एफ, जे क्या एक प्लेस ऊपर है, मतलब जस्ट अबोव है। आगे 3 शेल्फ बिटवीन ई एंड जी, ई एंड जी के बीच में भी 3 शेल्फ है, ई एंड जी के बीच में भी 3 शेल्फ है, तो 1 2 3 4 5 6 6 तो यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। आई को और नंबर शेल्फ पे रखा गया है। अगर मैं स्टार्ट करती हूँ कहाँ से, अगर मैंने स्टार्ट किया आई को यहाँ से, अगर मैं आई को यहाँ से स्टार्ट करूँ 1 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये चेक करते हैं। आई यहाँ पे आ जाएगा 1 2, ए आ जाएगा एक, यहाँ पे बी आ जाएगा, बी के ऊपर किस नंबर पे आएगा, इवन नंबर पे डी आएगा, बी के ऊपर इवन नंबर पे डी आएगा, मतलब डी कैन बी हेड, डी कैन बी हेड, तो डी यहाँ पे हो सकता है, डी यहाँ पे हो सकता है। आगे इन्होंने बताया डी एंड सी के बीच में 3 1 2 3, ये वाला तो पॉसिबल नहीं होएगा इस केस में, डी 1 2 3 ये भी पॉसिबल नहीं होएगा इस केस में, 1 2 3 1 2 3 नहीं, ये वाला पॉसिबल नहीं होएगा, तो इसको कहीं और रखती हूँ, यहाँ पे रखूँगी। अगर आई को मैंने यहाँ रखा 2% ए, एंड यहाँ पे आ जाएगा बी, बी के ऊपर पॉजिटिव नंबर पे आएगा डी। अगर मैंने डी को क्या रख दिया, यहाँ पे रख दिया, तो ये चीज़ पॉसिबल होएगी, इवन नंबर पे आना चाहिए, डी 1 2 3 बी नहीं पॉसिबल होएगा। अगर मैंने डी को यहाँ पे रख दिया तब भी पॉसिबल नहीं होएगा, तो डी आएगा यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे क्या आएगा, सी आ जाएगा, डी 1 2 3 सी आ जाएगा। अब क्या देखूँ, एफ एंड बी को, जे एंड एफ को रखना है, जे एंड एफ को, तो जे एंड एफ यहीं आएगा, जे यहाँ पे आएगा, एफ यहाँ पे आएगा। आगे अब इन्होंने बोला था डी के साथ ई भी नहीं रखा, कि डी के साथ जी नहीं आ रहे, ठीक है। आगे, आगे ई 3% बता रखे हैं जी, इस ई 3% जी, तो यहीं पे हो जाएगा ई एन जी, ई जी, ई जी। अब कुछ इसके अंदर कुछ रह गया क्या, कुछ तो मैंने मिस कर दिया, सी 3% जी, सी 3% जी है, ई 3% जी, ई 3% जी था, ठीक है। डी 3% सी था, ये भी हो गया। क्या रह गया, फर्स्ट शेल्फ पे कौन रखा गया, ई रखा गया, जी रखा गया, ए एंड बी में से आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो बचा हुआ है वो पार्ट रह गया, क्या रह गया, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच रह गया, एच यहाँ पे आ जाएगा। अपने को बताना है 3 शेल्फ, वो सी सी के 3 शेल्फ ऊपर कौन सा रखा गया, अच्छा डैश शेल्फ सारा, वो सी सी के ऊपर कितने शेल्फ है, 4 शेल्फ है, ठीक है। अगला, अलाइकनेस सर्टेन में डी रखा गया 10 नंबर पे, सी रखा गया 6 नंबर पे, एफ रखा गया, एफ रखा गया 8th नंबर पे, 8th नंबर पे, जी रखा गया है फर्स्ट नंबर पे या 5th नंबर पे, पता ही नहीं, ए रखा गया है, ए किस पे रखा गया, ए 4th नंबर पे, तो यहाँ पे जी ही डिफरेंट आएगा। नेक्स्ट, जे शेल्फ इज डैश बो, शेल्फ 1, शेल्फ 1 जे यहाँ पे है, ओके।
डैश पेशे वो सेल्फ शेल्फ वन 1 2 3 4 5 6 7 8 नन ऑफ द वो, ये तो बहुत ऊपर है। डैश शेल्फ है बिटवीन एच एंड एफ के बीच में कितने शेल्फ 1 2 3 4 शेल्फ आ रही हैं। अरे मैंने कुछ गलत किया गया, मोर देन 3 सही है। आगे सम लाइफ एंड इंश्योरेंस, कुछ लाइफ क्या है कुछ लाइफ क्या है इंश्योरेंस है, ठीक है। आगे क्या बता रहे हैं कि सारे के सारे कवर क्या है इंश्योरेंस है, ओके। ओनली फ्यू इंश्योरेंस आर प्रीमियम, कुछ ही इंश्योरेंस है जो कि क्या है प्रीमियम है। ऑल इंश्योरेंस बीइंग प्रीमियम, सारे के सारे इंश्योरेंस क्या है प्रीमियम एज ए पॉसिबिलिटी नहीं, इन्होंने बताया कुछ ही है तो सारे तो हो ही नहीं सकते। सम कवर आर लाइफ, कुछ कवर लाइफ है, ये कांट से के अंदर भी रॉन्ग हो जाएगा, आई भी कांट से, ठीक है। नाइदर वन नो टू इज ट्रू। ऑल इंग्लिश, सारी की सारी इंग्लिश क्या है सब्जेक्ट है, ठीक है। आगे सम इंग्लिश आर लिटरेचर, कुछ इंग्लिश क्या है लिटरेचर है। आगे ओनली फ्यू लिटरेचर इज लैंग्वेज, कुछ ही लिटरेचर है जो कि क्या है लैंग्वेज है, लैंग्वेज, ठीक है। आगे ऑल इंग्लिश कैन बी लैंग्वेज, सारी की सारी इंग्लिश क्या लैंग्वेज हो सकती हैं, सारी की सारी इंग्लिश क्या लैंग्वेज हो सकती हैं, ये कांट से में सही जा सकता है। सम लैंग्वेज आर सब्जेक्ट, कुछ लैंग्वेज क्या है सब्जेक्ट है, कुछ लैंग्वेज सब्जेक्ट है, ये कांट से के अंदर रॉन्ग होएगा, ठीक है। आगे नो जंक इज हेल्थी, कोई जंक क्या है हेल्दी नहीं है, अच्छा। सम हेल्दी आर बेटर, कुछ हेल्दी क्या है बेटर है। ओनली फ्यू बेटर आर गुड, कुछ ही बेटर है जो कि क्या है गुड है। तो पहला हो जाएगा सम हेल्दी कैन बी गुड, सारे के सम कुछ हेल्दी गुड हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, कांट से के अंदर सही हो जाएगा। सम बेटर इज नॉट जंक, कुछ बेटर क्या है जंक नहीं है, कुछ बेटर क्या जंक नहीं है, हाँ तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। दोनों सही हो जाएंगे यहाँ पे, बोथ वन कंक्लूजन एंड टू, ठीक है। 7 पर्सन है, ये क्या है कुछ डिस्टेंस पे बैठे हैं, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पे हैं एक दूसरे के साथ। आगे के यू इज सिटिंग 12 मीटर वेस्ट ऑफ एस, एस के वेस्ट में 12 मीटर आ जाएगा यहाँ पर। यू पी इज सिटिंग 4 मीटर वेस्ट ऑफ टी, यू एन एस से ढूंढते सबसे पहले यहाँ पे बता रहे टी इज सेटिंग 3 मीटर नॉर्थ ऑफ एस, 3 मीटर नॉर्थ में आ जाएगा, एस के कौन आ जाएगा टी आ जाएगा। आगे पी क्या सिटिंग 4 मीटर वेस्ट, पी 4 मीटर वेस्ट में हो जाएगा, ठीक है, पी यहाँ पे हो जाएगा। आगे वी क्यू बता रहे थे यू इज सिटिंग 2 मीटर नॉर्थ ऑफ आर, 2 मीटर नॉर्थ ऑफ आर। आगे वी सिटिंग, वी इज सिटिंग 6 मीटर, 6 मीटर नॉर्थ ऑफ, 6 मीटर ईस्ट ऑफ, वी सिटिंग 6 मीटर ईस्ट ऑफ, 6 मीटर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा वी आ जाएगा। वी सिटिंग 5 मीटर नॉर्थ ऑफ क्यू, वी 5 मीटर नॉर्थ में आ जाएगा क्यू के। तो टी एंड आर के बीच में अपने को शॉर्ट डिस्टेंस निकालनी है, तो ये कितना हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, एंड ये वाला कितना हो जाएगा 12, 144, 169, 13 बन जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। अगला डायरेक्शन ऑफ व्यू विद रिस्पेक्ट टू क्यू, क्यू के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अगला 9 पीपल स्ट्रेट रो में बैठे हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन दे रहेगा, और कौन से क्वेश्चन दे रखे, देखिए 5 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे देख लेते हैं गिवन है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 3 और 2, 3 और 2 के बीच में नंबर 9, 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा 25, ठीक है। हाउ मेनी सिंबल्स आर टू द लेफ्ट ऑफ 4, 4 के लेफ्ट में कितने सिंबल हो जाएंगे 1 2 3 4, 4 ही सिंबल दिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज सेकंड टू द राइट ऑफ थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो यहाँ पे अपने को डिफरेंट डायरेक्शन प्लस कर देंगे। फिफ्थ एलिमेंट बताना है लेफ्ट हैंड से 1 2 3 4 5, तो प्लस का एलिमेंट हो जाएगा नेक्स्ट नंबर, सॉरी यहाँ पे थर्ड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, नंबर बताना है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। अब इन्होंने बताना है इसके राइट में सेकंड एलिमेंट कौन सा होएगा, इसके राइट में सेकंड एस होएगा, ठीक है। अभी गलत हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विच एलिमेंट इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सेवंथ एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, तो डिफरेंट डायरेक्शन दे रखी। 11th बताना है राइट हैंड से, राइट हैंड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है, डब्ल्यू। नेक्स्ट देखिए उन्होंने हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर व्हिच आर इमीडिएटली, अपने को बताने कितने सिंबल है व्हिच आर इमीडिएटली सक्सीडेड बाय लेटर, जिनके बाद लेटर हो और इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर। तो सिंबल से पहले नंबर बाद में लेटर, तो सिंबल से पहले नंबर नहीं है, सिंबल से पहले नंबर नहीं है, सिंबल से पहले नंबर बाद में लेटर नहीं है, सिंबल से पहले नंबर नहीं है, सिंबल से पहले नंबर बाद में लेटर 1 हो गया। नेक्स्ट सिंबल, सिंबल से पहले नंबर बाद में लेटर 2 हो गया, सिंबल से पहले नंबर बाद में लेटर 3 हो गया, सिंबल से पहले नंबर ही नहीं है, तो 3 आंसर आ रहा है, ठीक है। अगला अपने को बताना है ये वाला, ठीक है। इसको मार्क कर रिव्यू करते हैं। आगे 9 पर्सन है, अलग अलग डेजिग्नेशन पे बात काम कर रहे हैं, ठीक है। 9 पर्सन है तो कौन सा बता रखे हैं इन्होंने, सीनियर से जूनियर भी दे रखे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एस पी, हो जाएगा डी एस पी, हो जाएगा एस पी सीनियर इंस्पेक्टर, अच्छी एस आई हो जाएगा, एस आई हो जाएगा, इंस्पेक्टर हो जाएगा, इंस्पेक्टर हो जाएगा, एस आई एक और भी हो गया, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा भाई सीनियर इंस्पेक्टर, सीनियर इंस्पेक्टर यहाँ पे हो जाएगा एस आई, और क्या हो जाएगा ए एस आई, यहाँ पे एच सी हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेबल हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ जाएगा। पी इज जूनियर टू द सीनियर इंस्पेक्टर, सीनियर इंस्पेक्टर से पी जूनियर है, मतलब पी यहाँ पे कहीं पे आएगा। आगे बता रखा है इन्होंने, हाँ वी सीनियर टू ए एस आई, वी क्या है ए एस आई से सीनियर है, मतलब वी
इनमें नहीं आएगा, वी इनमें नहीं आएगा, ठीक है, ये इनसे सीनियर होएगा। आगे बता रहे क्या, बट जूनियर टू बी, पर वो पी से जूनियर होएगा। अगर वो पी इनमें से कहीं पे आएगा, ठीक है, पी से जूनियर होएगा पर इनसे बड़ा होएगा, मतलब वी या तो यहाँ पे हो सकता है, वी अगर यहाँ पे होएगा, पी से जूनियर है तो पी को यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। आगे, इन द हिरार्ची देयर आर मोर देन 3 पीपल बिटवीन वी एंड एस के बीच में 3 से ज़्यादा पीपल है, 1 2 3 4 पीपल करूँगी, वी एंड एस यहाँ पे आ जाएगा। डब्ल्यू इज़ जूनियर टू टी, डब्ल्यू क्या है, टी से जूनियर है, एंड यू, डब्ल्यू क्या है, यू से भी जूनियर है। आगे, क्यू इज सीनियर टू आर एंड एक्स, क्यू क्या हो जाएगा, सीनियर हो जाएगा आर से एंड एक्स से। डब्ल्यू इज सीनियर टू क्यू, डब्ल्यू क्या हो जाएगा, सीनियर हो जाएगा क्यू से, और यहाँ पे टी एंड यू आ जाएंगे, मतलब एक ये हिरार्ची ये वाली बनेगी अपनी। आगे, यू क्या है, एस पी नहीं है, यू एस पी नहीं है तो यू यहाँ पे नहीं आएगा। आगे, और एक्स जो है वो एच सी नहीं है, एक्स एच सी नहीं है तो यहाँ पे एच एक्स नहीं होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, देखो टी एंड यू, टी यू डब्ल्यू क्यू आर एक्स, ठीक है। तो टी यू तो यहाँ पे आएगी, यू को ये मना कर रहे हैं, मतलब टी यू यहाँ पे आएगा, डब्ल्यू यहाँ पे आएगा, क्यू फिर आएगा, क्यू एंड आर और एक्स बिठाना है, एक्स यहाँ पे नहीं आ सकता तो यहाँ पे आएगा आर, एक्स यहाँ पे आएगा। अपने को बता रहे कि सेकंड जूनियर मोस्ट पर्सन कौन सा है, सेकंड जूनियर मोस्ट पर्सन आर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ हमारे पर्सन है जूनियर टू यू, 1 2 3 4 5 6 पर्सन हो जाएंगे जो यू से जूनियर हो जाएंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, टी क्या है, एस एस पी नहीं है। आगे, क्यू क्या है, एच सी है, वेर इज क्यू, क्यू एच सी नहीं है। आगे, एक्स क्या है, कॉन्स्टेबल नहीं है, एक्स कॉन्स्टेबल नहीं है, वो तो है तो ये गलत हो जाएगा। यू क्या है, 2 पर्सन, यू इज जूनियर टू 2 पर्सन, यू 2 पर्सन से जूनियर है, हाँ ये चीज़ सही हो जाएगी। आगे, एस आई कौन है, एस आई भाई वी है, नन ऑफ द अबव है। आगे, डैश पर्सन आर सीनियर टू आर, आर से सीनियर 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आगे इससे जाना है अपने को, 13 से जाना है 8 पे, 13 से 8 पे जाने के लिए, 13 से 8 पे जाने के लिए 13 से 17 पे जाना पड़ेगा। 17 की तरफ कैसे साइन चाहिए, 17 की तरफ चाहिए अपने को खुला साइन चाहिए, तो यहाँ 17 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13 बड़ा हो जाएगा, सही बात है। 10 से जाना है 12 पे, 10 से 12 पे जाना है, 10 से जाना पड़ेगा 17 पे, 17 से जाना पड़ेगा 12 पे, 17 से जाएंगे 12 पे तो 12 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ये भी बात सही है। 15 से जाना है 19 पे, 15 से 19 पे जाने के लिए 15 से जाना पड़ेगा 17 पे, 17 की तरफ खुला साइन, 17 जाएंगे 19 पे तो 15 बड़ा एंड बराबर होना चाहिए, 1 एंड 2 फॉलो करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पी से जाना आई पे, पी से आई पे जाने के लिए पी से जाएंगे ई पे, ई की तरफ कैसे साइन दे रखा है अपने को, बंद चाहिए, बंद ही दे रखा है। आई क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, आई बड़ा हो जाएगा तो ये कैंसिल। आई से जाना है एम पे, आई से एम पे जाने के लिए आई से जाएंगे ई पे, ई से जाएंगे पी पे, पी से जाएंगे एम पे, आई से जाएंगे ई पे, ई की तरफ कैसे साइन चाहिए, ई की तरफ खुले साइन चाहिए, ई से जाएंगे पी पे और पी की तरफ भी खुले साइन चाहिए, पी से जाएंगे आप एम पे तो आई बड़ा हो जाएगा, आई बड़ा हो जाएगा, सही बात है। एन से जाना है डी पे, एन से डी पे जाने के लिए पी से जाएंगे आप, एन से डी पे जाने के लिए एन से जाएंगे आप पी पे, पी से जाएंगे डी पे, एन से जाएंगे पी पे, पी की तरफ कैसे साइन चाहिए, बंद साइन चाहिए, तो ई बड़ा, टी बड़ा हो जाएगा, टी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 2 एंड 3 इसमें फॉलो कर रहे हैं, 2 एंड 3। आगे 6 पर्सन अलग अलग हाइट बता रहे, अलग अलग वेट बता रहे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आर इज हैवियर देन एस, आर क्या है, हैवियर है एस से, बट नॉट हैवियर देन पी, पर वो पी से हैवियर नहीं है, मतलब पी से हैवियर है, ठीक है। आगे, क्यू इज लाइटर देन ओनली 1 पर्सन, क्यू क्या ई के पर्सन से लाइटर है, एस इज नॉट द लाइटेस्ट पर्सन, एस लाइटेस्ट पर्सन नहीं है, ठीक है। आगे, पी इज हैवियर देन टी, पी क्या है, हैवियर है टी से, पी क्या है, हैवियर देन टी से पर हैवियस्ट नहीं है, मतलब पी यहाँ पे दिया है, अरे पी हैवियस्ट नहीं है, अच्छा पी हैवियर है टी से पर हैवियस्ट नहीं है, ओके। अगर मैं यहाँ पे करूँगी पी टी आर एस, एस तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता, कुछ तो गड़बड़ कर दी भाई तुमने। आर क्या है, हैवियर है एस से पर वो पी से हैवियर नहीं है, मतलब पी हैवियर है। क्यू क्या है, लाइटर है ओनली 1 पर्सन से, ठीक है। एस क्या है, लाइटेस्ट नहीं है, ठीक है। पी इज हैवियर देन टी बट नॉट डी हैवियस्ट, पी क्या है, हैवियर है टी से पर हैवियस्ट नहीं है। पर हाँ हैवियस्ट नहीं, मतलब पी को यहाँ पे करेंगे, टी को यहाँ करूँगी, बट आर एन एस तो यहीं आ रहे हैं ना, आर एन एस तो लाइटेस्ट जिन्होंने मना कर रखा है, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, कुछ तो मिस कर रहा हूँ मैं, एक बार देखती हूँ, मार्क को रिव्यू करती हूँ। अभी 3 क्वेश्चन, सर्टेन नंबर पर्सन आर फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन दे रखा था 9 पर्सन स्ट्रेट रो में बैठे हैं, 9 पर्सन स्ट्रेट रो में बैठे हैं, ऑल पर्सन आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। एफ क्या है, राइट फ्रॉम दी थर्ड एंड, एफ इज थर्ड फ्रॉम दी वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड 1 2 3 एफ यहाँ पे हो जाएगा 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 2 3 एफ 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 2 प्रोसेक्शन में आए, 2 पर्सन है सिटिंग बिटवीन बी एंड एफ के बीच में 2 पर्सन हो जाएंगे, ठीक है। आगे आगे देख लेते हैं, आई क्या है, इमिडिएटली
इमीडिएट राइट ऑफ एच एंड नाइदर ऑफ एन डैम एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा, ठीक है। इन्होंने बताया आई एन एच यहाँ पे कोने पे नहीं बैठेंगे, आई एच कोने पे नहीं आएंगे, ठीक है। अब इन्होंने बताया है आई क्या है इमीडिएट राइट में एच की इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, आई बैठा है। आगे बताया क्या है, आगे फोर पीपल जी एंड ए के बीच में बैठे हैं, वो इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, जी एंड ए के बीच में फोर पीपल है, जी तो यहाँ पे तो हो नहीं सकता, ए 1 2 3 4 यहाँ पे जी हो जाएगा। इस साइड कर सकती हूँ, इस साइड नहीं कर सकती आई थिंक। ए यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पे हो जाएगा जी, यहाँ पे सही कहना 1 2 3 4, ठीक है। आगे टू पीपल, अब ये वाला भी आ जाएगा इसके अंदर, एच एन आई यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इस वाले में एच एन आई, इस वाले में एच एन आई यहाँ पे हो जाएगा। आगे बता रहे टू पीपल सी एन ई के बीच में बैठे हैं, सी एन ई के बीच में टू पीपल वो इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू एफ, और ई के एफ के पास नहीं बैठा, तो ई यहाँ पे बैठ जाएगा, सी यहाँ पे बैठ जाएगा, ई यहाँ पे बैठ जाएगा, टू पीपल सी यहाँ पे बैठ जाएगा। डी इज नॉट सिटिंग लेफ्ट ऑफ सी, डी क्या है सी के लेफ्ट में नहीं आएगा, तो यहाँ पे राइट वाला सही। हाँ मैंने पीपल एच एंड एफ के बीच में बैठे 1 2 3 4, फोर पीपल बैठे हैं, ठीक है। आगे हाउ मेनी पीपल सिटिंग टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट में कोई भी नहीं बैठा, नन आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट डैश इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ बी, बी के इमीडिएट राइट में ई बैठेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु इज सिटिंग एट द राइट एंड, राइट एंड पे जो पर्सन बैठा है, ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट में उसके कौन बैठा है, सी बैठा है, ठीक है। अगला डैश इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई 1 2 3 एच, ठीक है। अगला अब ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। सर्टेन नंबर ऑफ पीपल नॉर्थ देख रहे हैं, रो में बैठे हैं, ठीक है। नो नो सीट इज वेकेंट, ठीक है। आर के फोर टू द लेफ्ट ऑफ पी, आर के फोर टू द लेफ्ट ऑफ पी, और क्यों क्या आर के जैसे में बैठा है, नो दिख रहा है ना, ठीक है। पी के लेफ्ट में 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा आर, और इन्होंने बताया क्यों एडजेसेंट है आर के, तो यहाँ पे पी 1 2 3 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर टू द लेफ्ट आर, यहाँ पे क्या आ जाएगा इक्वेशन, यहाँ पे क्यू आ सकता है। टी सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के लेफ्ट में सेकंड टी हो जाएगा, क्यू के लेफ्ट में सेकंड टी हो जाएगा। आगे द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ टी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ यू, टी के लेफ्ट में जितने पर्सन है यू के राइट में उतने ही पर्सन है। डब्ल्यू के एक्जैक्टली पी एंड एस के बीच में बैठा है, पी एंड एस के एक्जैक्टली बिटवीन में बैठा है डब्ल्यू, ठीक है। आगे आगे एस सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ यू, एस के इमीडिएट राइट में बैठा है यू के इमीडिएट राइट में एस बैठा है, ठीक है। आगे और एस के लेफ्ट में जितने पर्सन, टी के राइट में उतने पर्सन, मतलब यू एन एस इस साइड वहीं आएंगे। अगर यू एन एस यहाँ पे आएगा दो पर्सन छोड़ के, तो यहाँ पे डब्ल्यू ऐसे हो सकता है, ठीक है। आगे वी क्या है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के लेफ्ट में थर्ड वी 1 2 3 यहाँ पे भी हो जाएगा, 1 2 3 यहाँ पे भी हो जाएगा। आगे आगे मोर देन 5 पीपल आर एंड डब्ल्यू के बीच में बैठे, आर एंड डब्ल्यू के बीच में मोर देन 5 पीपल 1 2 3 इस साइड भी तो जा सकते हैं, आर एंड डब्ल्यू के बीच में नॉट मोर देन 5 पीपल, ओके ओके, पाँच या उससे कम पीपल बैठेंगे। एटलीस्ट 2% डब्ल्यू एंड यू के बीच में, डब्ल्यू एंड यू के बीच में एटलीस्ट 2% तो बैठेंगे बैठेंगे। तो देखो अगर मैं यू यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू मेरे यहाँ पे जा सकता है ये, ठीक है। और इन्होंने बताया था आर एंड डब्ल्यू के बीच में हाँ इतने पर्सन नहीं बैठे हैं। नंबर ऑफ पर्सन क्यू एंड यू के बीच में जो बैठे हैं, क्यू एंड यू के बीच में, वो एक प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ पे ये पोजीशन सेट हो रही है इनकी, ठीक है। अगर इस साइड में यही वाली चीज़ चेक करूँगी, यू एंड एस यहाँ पे बैठेंगे, एक पर्सन यहाँ पे आ जाएगा, एक पर्सन डब्ल्यू नहीं आ पाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कहाँ आ गई मैं, अभी इन्होंने बताया था टी के लेफ्ट में 3%, यू के राइट में 3%, ये चीज़ पॉसिबल लग रही है। यू एन एस डब्ल्यू, ठीक है, यहाँ पे ये सेट हो रहा है। आगे एटलीस्ट 2% यू एन डब्ल्यू के बीच में, नंबर ऑफ पर्सन क्यू एन यू वाले प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पर्सन क्यों बैठ रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ कर दिया है, हाँ कुछ तो मिस कर दिया मैंने यहाँ पर, क्या हो गया, हाँ डब्ल्यू एक्जैक्टली बिटवीन में पी एन एस के, ओके पी एन एस के बीच में बैठता था डब्ल्यू, पी एन एस के बीच में बैठा था डब्ल्यू, और डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में यू के इमीडिएट राइट में एस था, क्या कर दिया, मतलब डब्ल्यू जहाँ पे भी होएगा। और इन्होंने एक बात बोली भी थी, क्या कर रहा हूँ मैं, डब्ल्यू अगर यहाँ पे 3 है, तो अगर मैंने यू एन एस यहाँ पे बिठा दिया, तो ये तो इसको स्पेस चाहिए, मतलब यू एन एस यहाँ पे बिठाऊंगी तो डब्ल्यू तो यहाँ पे आएगा ही आएगा, डब्ल्यू और एस एग्जैक्टली बिटवीन में बैठा है, तो डैश डब्ल्यू डैश यू एन एस, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 7 प्राइम नंबर बन रहा है, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, ये वाला क्वेश्चन बनाने का कोशिश करती हूँ। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन, अच्छा ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा था। 1 2 3 4 5 6, एक बार वापस बनाते हैं। आर इज हैवियर देन एस, आर क्या हैवियर है एस से, बट नॉट हैवियर देन पी। पी से हैवियर नहीं, मतलब पी से हैवियर है। क्यू इज लाइटर देन ओनली वन पर्सन, क्यों क्या है, एक ही पर्सन से लाइट है, एक ही पर्सन से लाइट है, मतलब क्यों यहीं आएगा। एस इज नॉट द लाइटेस्ट पर्सन, एस क्या है, लाइटेस्ट पर्सन नहीं है। पी इज हैवियर देन टी, पी क्या है, हैवियर है किससे, टी से, बट नॉट द हैवीएस्ट, पर वो हैवीएस्ट नहीं है। ठीक है, मतलब पी यहाँ पे नहीं आएगा। अगर पी यहाँ पे आएगा, पी से नीचे टी आएगा। अरे यहाँ पे ऐसे भी तो कर सकते हो, पी यहाँ पे कर लूँ, आर एस यहाँ पे कर लूँ, टू यहाँ पे एक पर्सन आ जाएगा, पी क्यू आर एस टी एन यू। अपने को बताना है लाइटेस्ट कौन है, लाइटेस्ट अपना टी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन आर हैवियर देन आर, आर से हैवियर कितने हो जाएंगे, 3 पर्सन हो जाएंगे। ठीक है, ये 3 पर्सन हो गया। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार, फैक्टर्स एफ ए सी टी ओ आर एस। ठीक है, अपने को बताना है इसके अंदर, तो ये कितना होता है, 6 होता है, ये 1 होता है, ये 3 होता है, 20 होता है, ये होता है 15, ये होता है 18 एंड ये होता है अपना 19। 6 7 8 9 10 11 12 नहीं होगा, 1 2 3 4 5 नहीं होगा, 3 4 5 नहीं होगा, 20 1 से होएगा नहीं, 15 16 17 नहीं होगा, 15 16 17 18 19 नहीं होगा, 18 19 यहाँ पे हो जाएंगे, 18 19 20, 18 19 20 यहाँ पे हो जाएंगे, 19 20 21 नहीं होगा, 2 आ रहे हैं ना, 2 आ रहे हैं। ठीक है, एक बार वापस से इसको चेक कर लूँ, क्या गड़बड़ कर रही हूँ मैं इसके अंदर, कुछ तो मिस कर दिया ना। वी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये लाइन मिस कर दी, एस सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू बट टू द राइट ऑफ पी, पी के राइट में आएगा ऐसा। ओके ओके, ठीक है, तो ये बनेगा तो इस टाइप से, और यहाँ पे बनेगा, चेक करना पड़ेगा यू एन एस के। ओके हो गया, क्या खत्म। क्वेश्चन काफ़ी गलत दिख रहे हैं, यहाँ पे भी 4 क्वेश्चन गलत हो गया है। हाय, कौन से क्वेश्चन गलत हो गया है, इसका वीकन हो सकता है। ओके ओके, ये वाला भी गलत हुआ है। ओके, want to dash, you want to ensure such step, ensure, how to get there, ध्यान नहीं दिया। ठीक है, और ये गलत हो गया एंड दिस गलत हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या गलत हो गया, ये क्यों गलत कर दिया, चलो इसको एनालाइज करती हूँ। बस अटेंड करो, बस नहीं तो मैं वैसे आर क्या पी के लेफ्ट में होता है, पी के लेफ्ट में और 1 2 3 4 यहाँ पे हो जाएगा आर, क्यू क्या जसन टू आर, क्यू यहाँ पे बैठ जाएगा, आर यहाँ पे क्यू हो सकता है, 1 2 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। आगे टी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के लेफ्ट में सेकंड टी हो जाएगा, क्यू के लेफ्ट में सेकंड टी हो जाएगा। आगे बता रखा नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के लेफ्ट में जितने पर्सन है, क्यू के राइट में उतने ही पर्सन है। आगे इन्होंने बताया क्या, ये डब्ल्यू का एक्जैक्टली बैठा है, पी एंड एस के बीच में एक्जैक्टली बैठा है। और इन्होंने ये भी बताया था एस के इमीडिएट राइट लेफ्ट में है, यू के इमीडिएट लेफ्ट में एस है, और मैंने राइट में करी थी, बट टू द राइट ऑफ पी, पी के राइट में है। ठीक है, और इन्होंने बताया था पी एंड एस के बीच में डब्ल्यू भी है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंपल लिखती हूँ, एक ही यहाँ पे डब्ल्यू बना दूँ, यहाँ पे एस बना दूँ, यहाँ पे यू बना दूँ, और फिर इन्होंने बोला था वी क्या है, थर्ड टू दी लेफ्ट ऑफ टी, टी के लेफ्ट में थर्ड, 1 2 3 यहाँ पे भी हो जाएगा, 1 2 3 यहाँ पे भी होगा। आगे नॉट मोर देन 5 पीपल आर एंड डब्ल्यू के बीच में, 1 2 3 4, तो यही 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये तो एक बार सेट हो रहा है। और एटलीस्ट 2% डब्ल्यू एंड यू के बीच में, डब्ल्यू एंड यू के बीच में एटलीस्ट 2% तो होने ही चाहिए। तो एटलीस्ट 2% अगर डब्ल्यू एंड यू के बीच में होने चाहिए, तो यहाँ से हो जाएगी गड़बड़। तो यहाँ पे बिठाना पड़ेगा 1% और, डैश डब्ल्यू डैश
डब्ल्यू एन एस के बीच में, डब्ल्यू एन यू के बीच में बोला, यू एन एस एट 2%। अच्छा एटलीस्ट 2% करने हैं, अगेन गलत कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे भी 2% करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे भी 2% हो जाएंगे और यहाँ पे एस हो जाएगा। तो यहाँ पे डब्ल्यू एन एस के बीच में 2%, पर इन्होंने बताया था आर एंड डब्ल्यू के बीच में 5 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे जब मैं सेट करूँगी 1 2 3 4 5, कम से कम 5 ही पर्सन हो सकते हैं, ये जो है बोला था, नॉट मोर देन 5% आर एंड डब्ल्यू के बीच में। ठीक है, एक पर्सन डब्ल्यू, एक पर्सन एस, और यहाँ पे आ जाएगा यू। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे ये चीज़ सेट हो रही है, यू एन एस के बीच में कम से कम 2% भी सेट हो रहे हैं। ओके, आगे क्यू एन यू के बीच में जितने पर्सन है वो प्राइम नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, ये तो प्राइम आ रहा है। ठीक है, ये तो प्राइम आ रहा है, तो ये गलत है। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया गया, मैंने एक बार वापस से चेक करती हूँ इसको। डैश डब्ल्यू डैश एस एन यू, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ तो ये वाला सही है ना, ये वाला सही आएगा। तो वापस से बनाओ, वी 1 1 टी डैश क्यू आर 1 2 3 पी पी डैश, यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू डैश एस एन यू। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं आएगा। हाँ, अब इन्होंने बताया था टी के लेफ्ट में जितने पर्सन है, यू के राइट में भी 1 2 3 हो जाएंगे, क्यों यू प्राइम नंबर भी नहीं हुए। ठीक है, अभी होगा आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19% आ रहे हैं। चेक करते हैं, 19% आ रहे हैं। हाँ, अभी चलो फ्लाइंग सिक्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू के लेफ्ट में थर्ड 1 2 3, यहाँ पे डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे, हाउ मेनी बसेस सिटिंग बिटवीन वी एंड क्यू, वी एंड क्यू के बीच में कितने पर्सन है, 1 2 3 4 पर्सन है। नन ऑफ द अबव। इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, क्यू के इमीडिएट राइट में आर। ठीक है, एंड करेक्ट बताना है, यू के एक्सट्रीम एंड पे बैठा है, नहीं। ओनली 3% वी एंड आर के बीच में है, नहीं। क्योंकि टी के राइट में थर्ड है, टी के राइट में थर्ड क्यों नहीं। डब्ल्यू के सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, हाँ ये सही है। ठीक है, और एक ये गलत किया था, सोच गड़बड़ बना दिया था क्या, मैंने कुछ गलत घटाया। टेंशन, कुछ गड़बड़ की होगी आई थिंक, मैंने इसके अंदर डी जे एफ आई, अच्छा शेल्फ आई, मैं उसको शेल्फ 1 की तरह ले रही थी। ओके ओके, शेल्फ 1 की तरह मैं उसको ले रही थी, तो ये मेरा गलत हो गया। ओके ओके, ठीक है, इसमें क्या गड़बड़ कर दी, इसको सोल्व करते हैं। ये पता नहीं क्यों गड़बड़ करते हैं, यहाँ पे 15 आएगा क्या, नहीं 18 आएगा, निकालने में ही गड़बड़ कर दी होगी। ओके, यहाँ पे ये जोड़ रही है, पता नहीं क्यों। 360 प्लस में 30, 390, 390, 272 एंड 262, तो यहाँ पे 10 का ही फर्क आएगा। 400 रूट करेंगे, माइनस का 20 तो नहीं आ रहा ना। ओ प्लस रूट का, ओके ओके ओके। ओ, इसका मतलब प्लस माइनस 20 होता है, इस हिसाब से कर रखा था उन्होंने। मैं सोच रही थी माइनस का, मेरा सिंबल ही नहीं आया। हाँ, ठीक है, ये क्वेश्चन सोल्व करके देखती हूँ। इन इलेक्शन 20% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, मतलब अगर मान लेते हैं 100x हैं, जिसमें से 20x ने कास्ट ही नहीं किया, मतलब 80x रह गए। आगे इन्होंने बताया 650 आते, इसके अंदर से इनवैलिड थे, 650 इनवैलिड थे। ठीक है, एंड द विनिंग पर्सन गोट 60%, मतलब टोटल जो वोट्स जो वैलिड हैं वो अपने ये वाले हैं। ठीक है, इसमें बता रहे हैं इन्होंने जो विनिंग पर्सन है उसको 60% वोट्स मिले, और 60% इसको मिले, तो 40% उसको मिले होंगे। ठीक है, और वो 390 वोट से जीत गया, मतलब यहाँ पे जो फ़र्क आया
यहाँ पे जो फ़र्क आया मतलब 3:2 का, जिसके अंदर फ़र्क आया वो क्या था, 390 था। मतलब एक की वैल्यू 390 आ रही थी, ठीक है। एक की वैल्यू 390 आ रही थी, तो 5 की वैल्यू इतनी आएगी, विच इज़ इक्वल टू 8x माइनस में 650, ठीक है। 8x माइनस 650, तो ये कितना हो जाएगा, 1500 प्लस में 450। 450 इज इक्वल टू में 8x माइनस में 650। यहाँ पे ऐड होएगा वन, कितना बन जाएगा, 1100। 1100 तो ये 2600 बन जाएगा। सही है कोई ये 650, यहाँ पे क्या था 480 था, क्या 450 था, खुद की राइटिंग समझ नहीं आ रही। 1000, 1100, ठीक है। 2600, 8x से डिवाइड करना है, 24, 8 दूनी 16, 325 एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 325। तो टोटल वोट्स बताने हैं। हम्म, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, आउट ऑफ द टोटल मंथली सैलरी, मंथली इनकम राजीव ने स्पेंड करती है 16% क्लबिंग पे, 20% रेंट पे, 22% और बाकी इतने पे। अच्छा, और बाकी इसने सेव कर लिया, तो इसमें कोई रिमेनिंग वाला तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जब मैं इसको टोटल करूँगी कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 38 प्लस में 20, 58 ये हो जाएगा। 58 में से बाकी बचा लिए, तो 58 में से बाकी जो बच जाएंगे वो कितने बच जाएंगे, 42% की वैल्यू क्या आएगी, 2880, 2160। 8 और 6 14 बना की कैरी, तो यहाँ पे 5040 रह जाएगा, 5040। इसको 7 पे कैंसिल कर सकते हैं। 49, 720, 120, तो मतलब 12,000 टोटल इसकी इनकम होगी, 12,000, ठीक है। अब अपने को क्या बताना है, राजीव ने स्टडी पे कितना स्पेंड किया, स्टडी पे इसने 22% स्पेंड किया, तो 22 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, 240, 12 दूनी 24, 264 और 10, 26480, ठीक है। ठीक है, ओके। द क्वान्टिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर इज़ 40%, ये तो मेरा होने वाला था ना, 4:3 आंसर आएगा क्या इसका, हाँ ये वाला होने वाला था, लास्ट में मार्क करना रह गया था। ओके, ये क्या गड़बड़ किया, ए ने 40% काम को अकेले पूरा कर दिया, मतलब इसने 2/5 काम को क्या किया, ए ने किया है, ठीक है। और जो 3/5 काम है इसने क्या किया, 12 दिन में पूरा किया, किसने, बी ने। तो मतलब इसकी जो टोटल एफिशिएंसी थी बी की, वो 20 दिन की एफिशिएंसी आ रही थी, और जो टोटल काम था वो 24 दिनों में कंप्लीट हुआ है। मतलब ए ने भी 12 दिन ही लगाए उस काम को पूरा करने में, मतलब ए की एफिशिएंसी 30 दिन की थी। ओके, मैंने यहाँ पे पता नहीं क्या निकाल दिया था भाई। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं लूँगी 60, एफिशिएंसी कितने की, 2 की, एफिशिएंसी 3 की, 5 से डिवाइड करेंगे, 12 दिनों में काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। गलतियाँ गलतियाँ बहुत होती हैं। ये वाला 18 कैसे आ गया, द स्पीड ऑफ बोट इज इंक्रीज बाय 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, आफ्टर ईच आवर। जो स्पीड है स्ट्रीम की वो क्या है, 12 है। ये क्या है, 31 आंसर आएगा ना इसमें। बोट ने ट्रैवल किया 62 किलोमीटर, मतलब 31, जब मैं इसको डिवाइड करूँगी मतलब बी प्लस में डब्ल्यू से 31 आएगा। बी, तो ये तो अपने को 12 दे रखा है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। बी की वैल्यू 19 हो जानी चाहिए, ठीक है। फिर गड़बड़ क्या हो रही है, ओके ओके। क्या गड़बड़ हो रही है, मैं भी गड़बड़ कर रही हूँ। स्पीड ऑफ बोट इन्होंने इतनी ले ली, ठीक है। एक्स प्लस में 12, ठीक है। ये पहले घंटे में इसने डिस्टेंस ट्रेवल की, ओके। फिर एक्स बोट प्लस में 2, इसकी स्पीड बढ़ गई, ठीक है, 12, 14 हो गया, ठीक है। 2x प्लस में 26 हो गया, 26, हाँ, तो 36x की वैल्यू 18 आ गई। तो ये क्यों गलत आ रहा है, अच्छा इसके अंदर मैं एग्रीगेट नहीं ले रही हूँ इसमें, ओके। एक सर्टेन सम था, वो 6250 10 सालों में हुआ, ठीक है। तो मतलब 2 सालों में इतना गैप आया उसके अंदर, 2 सालों के अंदर जो इंटरेस्ट बन गया वो कितना बन गया, 6,000 का 2 सालों का इंटरेस्ट बन गया, ठीक है। तो 10 सालों के अंदर 6,000, 2 सालों में वो 6,000 बढ़ गई वो अमाउंट, ओके।
टेस्ट नहीं कर लूँ इसको मैं, कई बार समझ नहीं आता है मेरे को। एन इन्वेस्टेड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इन एलवी देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक बार इसको चेक करती हूँ। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता क्या इसको करने का? ठीक है, इतने ही 10 सालों में बढ़ गया, इतने ही 12 सालों में बढ़ गया, ठीक है। और ये वाले में क्या गड़बड़ करनी मैंने? 12% थे, इन्होंने 150 आर्टिकल खरीदे, 20% ने 160 आर्टिकल खरीदे, ठीक है। ईच बोल रखा था, मैं सही कर रही थी पहले। तो यहाँ पे 1800 हो जाएगा, यहाँ पे 3200 हो जाएगा, एंड यहाँ पर 800 हो जाएगा। ईच बोल रखा है ना इन्होंने, तो ये 4800 ही टोटल आर्टिकल्स होंगे। और टोटल पर्सन कितने थे? ठीक है, टोटल पर्सन थे 12 और 20 32 और 8 40। तो टोटल एक बंदे ने कितने से डिवाइड करना है? क्या कितना था भाई? 40 था ना? 40 था, तो 120 आर्टिकल आ रहे हैं, 120 आर्टिकल आ रहे हैं मेरे तो अभी भी। 32, अरे 4 5 5800 आएगा। तो 4 एकम 4 आ जाएगा, 4 चौक 16 आ जाएगा, 4 पंजे 20, 145 आंसर आएगा। पता ही नहीं मैं क्या करती हूँ। ठीक है, और ये क्वेश्चन क्यों गलत किया? ठीक है, वट इज़ द रेशियो तक जो मैन्युफैक्चर की गई है हिंदी के द्वारा? वट इज़ द रेशियो ऑफ द कार जो मैन्युफैक्चर की गई है टोयोटा के द्वारा ऑफ टाइप बी 450, नंबर ऑफ कार जो हिंदी के द्वारा टाइप ए की? तो 9:7 का ही रेशियो आ रहा है, 9:7। वैसे 9:7 था, फिर मैं ढूंढ क्या रही थी? कई बार दिमाग ख़राब ऐसा हो जाता है। ठीक है, ओवरऑल देख लेंगे। इसके अंदर रैंक देखती हूँ मैं, इसके अंदर मेरे मार्क्स आए 79। इसके अंदर इतने सारे बच्चों ने पेपर दे रखा है, पुराना है ना ये। तो यहाँ पे परसेंटाइल कम आया है मेरे, और यहाँ पे भी कम आया है, यहाँ पे भी ठीक ठीक आया है। ओके, और स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। इस एग्ज़ाम की कट ऑफ तो जनरली हाई ही जाती है, तो इतने स्कोर से तो काम नहीं चलेगा। कई सारी मिस्टेक्स थी क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम बाद मॉक देना स्टार्ट किया ऑफ कोर्स, तो टाइम काफ़ी लगा मुझे। कई क्वेश्चन में मैं बेवजह ही अटक गई। कई दिक्कतें मुझे पता लगी हैं, मैं उन पर वर्क करूँगी। और बाई चांस भी इसकी अगर नोटिफिकेशन आ जाती है तो एक अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी कोई एग्ज़ाम पेंडिंग नहीं है। हालांकि कट ऑफ तो हाई जाती है, तो इसके लिए ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी, बट करेंगे। और आज मैं उसके अलावा और मैं अपने शेड्यूल में क्या रखने वाली हूँ, मैं एडिटोरियल कर लूँगी निमिषा मैम का। उसके अलावा करंट अफेयर क्लास, मैं करंट अफेयर के सेशन अभिजीत सर के लेती हूँ, तो मैं उनका। और मैं सोच रही हूँ कि एक और मैं सोर्स ऐड करूँ करंट अफेयर के लिए। मैं अफेयर क्राउड का पीडीएफ भी ट्राई करूँगी पढ़ने का, अगर टाइम बचता है। उसके अलावा मैथ और रीजनिंग की मैंने प्रैक्टिस करनी है, तो मेरे पास काइडली का पीडीएफ बंडल है, उसी से मैं प्रैक्टिस करने वाली हूँ उनकी। मेंस क्लर्क के भी इसके अंदर है, और इसके अंदर आरबीआई असिस्टेंट मेंस का भी पैकेज है। इसके इन्होंने अभी तक पीडीएफ वगैरह इन्होंने नहीं डाले हैं, तो मैं वेट कर रही हूँ कि ये पीडीएफ वगैरह डाल दें तो मैं इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूँ। बट इन्होंने अभी तक नहीं पोस्ट किए हैं, पर इन्होंने प्योर क्लर्क मेंस के लिए कर दिया है, तो मैं इनमें से ही कोई पैकेज मैं सोल्व करूँगी उसका फर्स्ट डे। तो आज तो मेरा शेड्यूल यही रहने वाला है। और मैं 2 दिन अब कोई मॉक भी नहीं दूँगी, क्योंकि मैं एनालाइज़ करूँगी जो मैंने कल मेंस का मॉक दिया था,
उसकी आज मैंने सोचा है कि उसका मैं रीज़निंग का जो पार्ट है उसको पूरा का पूरा सोल्व करूँगी। तो वो ख़त्म होने के बाद ही मैं नेक्स्ट मॉक दूँगी। सो यही मेरा आज का शेड्यूल रहने वाला है। तो एडिटोरियल, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर पीडीएफ के थ्रू भी, और रिवाइज़ भी मैं कर लूँगी साथ साथ, जो पहले की मैंने 2 दिन की करंट अफेयर कर रखी हैं उसको भी मैं रिवाइज़ करते हुए चलूँगी। और उसके अलावा पीडीएफ बंडल से मैं मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस क्लासेस नहीं, ये लगा लूँगी, सॉल्व कर लूँगी मैं, क्योंकि रिपीटर है हम तो प्रैक्टिस पे ही ज़्यादा फोकस करना है, क्लासेस तो इतनी देखनी नहीं है। बस यही मेरा शेड्यूल होने वाला है आज का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।